एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में बेसिकली हम कुछ बुकिश नॉलेज नहीं लेने वाले, कुछ भी किताब से रिलेटेड नॉलेज नहीं लेने वाले। आज की क्लास में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आज का आपका थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बता रही हूँ कि अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया। हार्ड वर्क करने का क्या मतलब है और स्मार्ट वर्क करने का क्या मतलब है, इसे भी हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, हार्ड वर्क क्या है कि आप एक चैप्टर को उठाए हो और आप उस चैप्टर के पूरे डीप कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हो और अब आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, किसी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर रहे हो। ये आपका हार्ड वर्क है। लेकिन अगर आप क्या होगा, अगर आप उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना छोड़ के आप सिर्फ हर टॉपिक से एक मेन लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो ये होगा आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो ये करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा कि आप अब मतलब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो अब आप सारे टॉपिक से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और वो भी क्वेश्चन का चयन आपको ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम ईजी सा क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लिए। एक टॉपिक से, मैंने बोला एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन को करना है तो एक ही कर रहे हो, नहीं, एक टॉपिक से एक टाइप के क्वेश्चन को करो, लेकिन वो क्वेश्चन में दम होना चाहिए। वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको हिला दे पूरा अंदर से। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ के ओनली टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट का मतलब है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं, एकदम अच्छे से आपका एकदम रिकॉल हो जाए माइंड। ठीक है, तो पहला ये है आपका हार्डवर्क को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो स्मार्ट वर्क से। सेकेंड, पहले आप क्या करते थे, इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते थे, क्लास में जो सर बताए उसे सॉल्व करते थे, मतलब हमेशा से हम यही करते आ रहे हैं, तो ये हमारा हार्ड वर्क है। लेकिन अब हम वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप एक टाइप के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हो तो अब आपका टाइम है जो PYQs में उसी चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करना। ठीक है, ये है आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट टाइप स्टडी। थर्ड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब हार्डवर्क में हम क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को नोट करते हैं। लेकिन अब ये टाइम चला गया है, अब आप सारी चीज़ों को नोट नहीं करोगे। अब टाइम है जो नोट किया हुआ है, नोट किया कराया जो किसी ने कर रखा होगा उसे बस आपको पढ़ना है। ये आपका स्मार्ट वर्क है। तो ये आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स का नोट अगर आपने नहीं बनाया है तो, और अगर आप बनाए हो तो वेल एंड गुड, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तभी आप बनाए होंगे, और अगर आप बनाए हो तो अब आपको सिर्फ उसे पढ़ना है, उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओनली मैं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। फोर्थ, हम हार्डवर्क में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि थ्योरिकल हो गया, जैसे SST हो गया, बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बस पढ़ते हैं एंड पढ़ते ही जाते हैं। एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसे हम कभी लिखने का प्रयास नहीं करते। लेकिन स्मार्ट वर्क में आपको उसे लिखना है, आपको उसे लिख के प्रैक्टिस करना है। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो सारे के सारे लिख के ही आंसर को रटते, मतलब पढ़ते हैं, रटते नहीं है, समझते हैं। ठीक है, और व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, वैसे मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं हूँ, तो जब मेरा बोर्ड्स था ना, तो मैं क्या करती थी पता है, सिर्फ लिखने पे ध्यान देती थी। मतलब क्वेश्चन पढ़ती थी और उसका आंसर लिखती थी खुद से, और खुद से लिखने की वजह से ही मेरा जो भी अच्छा आया हुआ है स्कोर, मतलब मेरे एरिया में अच्छा था, उतना मेरा आया। ठीक है, और इसमें मेन हाथ जो है वो लिखने का ही है। लिखने का प्रैक्टिस छूट जाने की वजह से ना बच्चों का बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। बच्चों का क्या मतलब, अगर मैं भी टीचर हूँ ना, मैं भी अगर ना लिखूँ तो मैं भी आपको सभी चीज़ों को नहीं समझा पाऊँगी। इवन मैं भी लिखती ही हूँ सब चीज़ों को। ठीक है, तो आपको भी लिखना है। ये 4th नंबर का पॉइंट था। 5th एंड लास्ट मैं जो बोलूँगी, हार्डवर्क ये कि आपको पहले स्कूल जाना पड़ता था, कंधे पे 2 kg का बैग लाद के स्कूल जाना पड़ता था, तब हम स्कूल में जाके पढ़ाई करते थे, ये होता था हार्डवर्क। लेकिन अब आपको टाइम मिल गया है घर में रहने का, तो अब इस टाइम को आपको यूज़ तो करना होगा ना। तो इसको स्मार्टली यूज़ करने के लिए अब आप अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड करो, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, मतलब जो आपके मेन पेपर्स नहीं है, ऑप्शनल में है, उनको थोड़ा कम टाइम दो। तो इस तरीके से आप अपने टाइम्स को मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ 3-4 तरीके थे मेनली जो मैंने आपको बताया जिसे आप हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में रिप्लेस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस और कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के स्टडी के लिए, और अगर दूसरे सब्जेक्ट के हो तो इंग्लिश भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।